नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। तो दोस्तों, पेंशन रिवीजन बहुत ही करीब है हमारे, यानी कि बहुत ही जल्दी होने वाला है। 30 मार्च को इसकी अंतिम सुनवाई आने वाली, ठीक है। चलो यहाँ पर हम मान लेते हैं कि पेंशनर्स के पक्ष में 30 मार्च की सुनवाई में जो कोर्ट केस होने वाला है और कोर्ट का लास्ट फैसला आने वाला है, तो कोर्ट का देखा जाए तो पेंशनर्स के पक्ष में यहाँ पर झुकाव है और पेंशनर्स के पक्ष में अगर फैसला लेता है कोर्ट, तो यहाँ पर एक और दिक्कत आ सकती है कि क्या यहाँ पर जो सरकार है वो कोर्ट के सामने झुकेगा, यानी कि कोर्ट के फैसले के सामने झुकेगा। अपना कोर्ट फैसला ले लेता है कि चलो पेंशनर्स का पेंशन रिवाइज करना पड़ेगा, डीलिंकिंग करनी पड़ेगी, तो क्या ऐसा सरकार करेगी? चलो, सरकार अगर ऐसा नहीं करती है तो और कौन कौन से कदम उठा सकती है सरकार, यानी कि सरकार क्या सुप्रीम कोर्ट जाकर इस मामले को और ज्यादा खींच सकती है? पेंशन रिवाइज और ज्यादा डिले या फिर पेंडिंग रह सकता है, या फिर इस मामले को ऐसे बीच में लटका सकती है? आज इस वीडियो में डिटेल तरीके से इस बात की जानकारी दूंगा कि अगर कोर्ट केस के लास्ट फैसले के बावजूद, जो कि पेंशनर्स के पक्ष में भी अगर आता है, इस फैसले के बावजूद भी सरकार नहीं मानती है कि भाई साहब मैं नहीं मानूंगा, मैं इनको डीलिंकिंग नहीं होने दूंगा, या फिर पेंशन रिवीजन अभी नहीं होगा पे रिवीजन से पहले, ऐसा कहकर अगर सुप्रीम कोर्ट चला जाता है, तो इस स्थिति में क्या होगा? आज इस वीडियो में डिटेल तरीके से इस बात की आपको जानकारी देने वाला हूं। तो चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें। मेरा नाम सोनू विश्वकर्मा। जानकारी यूजफुल लगे तो लाइक करके जरूर जाना। चलिए दोस्तों, बढ़ाते हैं वीडियो को आगे। तो दोस्तों देखिए, अब मामला थोड़ा सा उलझता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है। ये आपको भी पता है और मुझको पता है कि सरकार इतनी आसानी से नहीं मानने वाली। सरकार ने पिछले कई साल से जो मुद्दे हैं उनको पेंडिंग रखा हुआ है, ठीक है। वो भले अफोर्डेबिलिटी क्लॉज का इतने टाइम से हवाला देती रही है, लेकिन पेंशनर्स के पक्ष में मजबूती पकड़ रहा है अगर कोर्ट, तो ऐसी स्थिति में कुछ ना कुछ तो सरकार जरूर करेगी, ठीक है। अभी सरकार के पास कौन कौन से रास्ते हैं इस केस को और ज्यादा खींचने के लिए, या फिर यहाँ पर जो पेंशन रिवीजन को और लटकाने के क्या क्या रास्ते हैं वो देख लेते हैं। सबसे पहले तो ये कानूनी रूप से बिल्कुल संभव बात है कि अगर हाईकोर्ट का फैसला पेंशनर्स के पक्ष में आता है तो सरकार उसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे सकती है। इस पूरी प्रक्रिया को, इसके मामले को लटकाने वाले पहलू जो भी, इस मामले को कैसे सरकार लटका सकती है, इसको पूरी विस्तार से समझते हैं। सबसे पहला पॉइंट है, सरकार के पास क्या कानूनी रास्ते हैं वो देखते हैं। अगर हाईकोर्ट यानी कि एससी पेंशनर्स के हक में फैसला सुनाता है तो सरकार के पास 3 विकल्प हो सकते हैं, यानी कि 3 ऑप्शन है। पहले तो रिव्यू पिटीशन, यानी कि पुनर्विचार याचिका दायर करेगा सरकार उसी हाईकोर्ट में जिसमें कोर्ट ने पेंशनर्स के पक्ष में फैसला सुनाया था, उसी हाईकोर्ट में दोबारा से, उसी हाईकोर्ट से अपने फैसले पर दोबारा से विचार करने का अनुरोध कर सकती है। अगर उन्हें लगता है कि कोई तथ्य छूट गया है तो ये बोलेगी सरकार कि आपने जो भी पेंशनर्स के जो पक्ष में फैसला सुनाया है उसको फिर से उस पर विचार कीजिए, क्योंकि यहाँ पर मुझे लगता है कि कोई भी ऐसा सबूत है जो छूट गया है और वो चीज आपको नहीं पता है, ठीक है। तो ऐसी याचिका फिर से दायर हो सकती है। उसके बाद यहाँ पर दूसरा ऑप्शन है सरकार के पास विशेष अनुमति याचिका, यानी कि एसएलपी। इसका मतलब है सरकार सीधे सुप्रीम कोर्ट यानी कि एससी का दरवाजा खटखटा सकती है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत सुप्रीम कोर्ट को किसी भी अदालत के फैसले के खिलाफ अपील सुनने का पूरा अधिकार होता है, ठीक है। यानी कि भाई साहब, अभी सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर है कि हाई कोर्ट का जो फैसला हुआ है उसको पूरी तरीके से एनालिसिस करे, ठीक है, कि हाई कोर्ट ने पूरी तरीके से यहाँ पर सही फैसला सुनाया है या नहीं, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट का ऑप्शन अभी बाकी है सरकार के पास। उसके बाद एक और ऑप्शन है जो कि तीसरा ऑप्शन है, अधिनियम में संशोधन, यानी कि लेजिस्लेटिव चेंजेस भी हो सकता है। कभी कभी सरकार कानून में ही, अभी क्या है, सरकार देखा जाए तो कोर्ट से ऊपर है, ठीक है। कोर्ट फैसला सुनाकर किसी के पक्ष में जा सकता है, लेकिन सरकार पूरे संविधान को अगर पलट दे तो क्या होगा, क्योंकि संविधान के नियमों या फिर कानून के हिसाब से तो कोर्ट चलता है, ठीक है। अभी यहाँ पर कभी कभी सरकार कानून में ही बदलाव कर देती है, जैसे कि ताकि कोर्ट का फैसला बेअसर हो जाए, जैसे हाल ही में वैलिडेशन एक्ट 2025 जैसी चर्चाएं हो रही है, ठीक है। इसके पहले मैंने वीडियो बनाया था, ठीक है, वैलिडेशन एक्ट के बारे में मैंने उस वीडियो में बताया था आपको, ठीक है, कि वैलिडेशन एक्ट अगर सरकार ला देगी, एक हिसाब से देखा जाए तो सरकार लास्ट में ब्रह्मास्त्र छोड़ेगी और उससे बचने का कोई रास्ता नहीं है। वो देखा जाए तो आपके यानी कि पेंशनर्स के पक्ष में पिछले जितने भी कोर्ट केस किए गए या फिर पेंशनर्स के पक्ष में जितने भी यहाँ पर कोर्ट ने फैसले दिए, उन सारे फैसलों को बेअसर कर देगा वो ब्रह्मास्त्र, देखा जाए तो, ठीक है। और वैलिडेशन एक्ट वही ब्रह्मास्त्र है, यानी कि कानून को ही चेंज करने वाली है कि भाई साहब ऐसा नियम लाने वाली है कि आपके पिछले फैसले कोई मान्यता नहीं रखते
आज का फैसला मान्यता रखता है सिर्फ, ठीक है। तो उसकी चर्चाएं भी की थी और मैंने वीडियो भी बनाया था उसका, आपने नहीं देखा तो आप चेकआउट कर सकते हैं चैनल पे, ठीक है। तो ये 3 ऑप्शन है सरकार के पास, जिससे सरकार यहाँ पर अगर इन केस कोर्ट पेंशनर्स के पक्ष में फैसला सुनाता है तो इन 3 ऑप्शन के तहत जा सकती है सरकार, ठीक है। और मुझे लगता है जाएगी, 30 मार्च की लास्ट सुनवाई नहीं होने वाली है, ठीक है। दूसरा यहां पर पॉइंट है, मामला और कैसे लटक सकता है, इन 3 ऑप्शन के बाद भी देख लीजिए। जब सरकार सुप्रीम कोर्ट में जाती है तो क्या प्रोसेस होती है, कुछ इस तरीके की यहां पर लंबी प्रक्रिया हो सकती है, जैसे कि स्टे ऑर्डर लागू हो सकता है। अगर सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि हाई कोर्ट के फैसले में कोई तकनीकी खामी या फिर कमी रह गई है या फिर वित्तीय बोझ बहुत ज्यादा है सरकार पर, तो वह फैसले के क्रियान्वयन पर स्टे लगा सकता है। स्टे लगने का मतलब यह है कि जब तक सुप्रीम कोर्ट का अंतिम फैसला ना दे दे, यानी कि लास्ट फैसला नहीं आता, तब तक पेंशनर्स को बड़े हुए लाभ नहीं मिलेंगे, ठीक है। यानी कि डीलिंकिंग भी नहीं होगी और ना 7 CPC के अनुसार आपका पेंशन रिवाइज किया जाएगा। पे रिवीजन और पेंशन रिवीजन अलग अलग नहीं होंगे जब तक लास्ट फैसला नहीं आएगा सुप्रीम कोर्ट का, ठीक है। तो ये प्रोसेस रहने वाली है, स्टे ऑर्डर लग गया तो, ठीक है। अभी यहां पर वित्तीय बोझ का हवाला देगी। वित्तीय बोझ मतलब यानी कि वो ये बोलेगी कि भाई साहब पहले से ही केंद्रीय पेंशनर्स की पेंशन हम दे रहे हैं, और ये एक हिसाब से देखा जाए तो बजट पर ऑलरेडी जो सरकारी बजट है वो ऑलरेडी बढ़ा हुआ है। अगर डोंट ऑब्जर्व पेंशनर्स भी उसमें आ जाते हैं तो सरकार के खजाने पर वित्तीय बोझ बढ़ेगा, ठीक है। इसलिए क्या है, यहां पर ऐसी याचिका लेकर जाएगी सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है। इस चीज को कारण बताते हुए यहां पर दरख्वास्त डालेगी सरकार। अभी एक और चीज करेगी, तारीख पे तारीख भी होगी, जैसे कि आपने किसी फिल्म में सुना है तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तो ऐसा ही होगा वहां पर। सुप्रीम कोर्ट में पहले से ही हजारों ऐसे मामले हैं, जो केसेस है वो ऑलरेडी पेंडिंग में पड़े हैं। वहां सुनवाई में महीनों या फिर सालों लग सकते हैं, यानी कि 4 साल 5 साल भी लग सकते हैं, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में जो केस है वो एकदम पेंडिंग हो जाएगा, और भाई साहब अगर 1 साल भी डिले हो गया तो 7 CPC का जो लाखों रुपए का आपको जो पेंशन रिवाइज के बाद इंक्रीमेंट है वो सब खो दोगे, क्योंकि तब तक 8 पे कमीशन लागू हो जाएगा, और उसमें जो जगह मिलने वाली थी आपको वो कभी नहीं मिलेगी। फिर आपको पे रिवीजन के पीछे हर 10 साल इंतजार करना पड़ सकता है। एक लार्ज बेंच को रेफर करने की भी बात आती है, जिसमें क्या है कि एक नहीं 2 से 3 जजों के पास ये फाइल जाएगी। अगर मामला बहुत जटिल है तो उसे 2 से 3 या फिर 3 से 5 जजों के बेंच के पास भी भेजा जा सकता है, जिससे समय और बढ़ सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से मामला और भी लटक सकता है सुप्रीम कोर्ट में जाने पर केस, ठीक है। अभी यहां पर एक बात आती है कि इतना सब कुछ अगर सरकार कर सकती है तो क्या जीत सरकार को मिलेगी हर हाल में, वो देख लेते हैं, ठीक है। जरूरी नहीं है ये, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में केस जाने के बावजूद पेंशनर्स के पक्ष मजबूत रहेंगे, क्योंकि जो पेंशनर्स के पक्ष में ऑलरेडी अगर हाई कोर्ट पेंशनर्स के पक्ष में फैसला सुनाता है तो कहीं ना कहीं ये क्या है कि पेंशनर्स का पक्ष मजबूत है। कैसे देख रहे हैं, पहले तो हाई कोर्ट ने टिप्पणी कर दी है, हाई कोर्ट ने कमेंट कर दी है। कैसे, अगर हाई कोर्ट ने अपने फैसले में स्पष्ट रूप से संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन माना है तो सुप्रीम कोर्ट में उसे पलटना सरकार के लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा, ठीक है। यानी कि पहले से हाई कोर्ट में ये बात सिद्ध हो चुकी है कि भाई साहब रूल 37A भी है, जो कि डोंट ऑब्जर्व पेंशनर्स के पक्ष में आता है। पेंशन सरकार से मिल रही तो जो पेंशन रिवाइज है वो BSNL क्यों करेगा, या फिर BSNL के घाटे या फिर नफे नुकसान से कोई लेना देना क्यों है, या फिर पे रिवीजन या फिर पेंशन रिवीजन एक साथ होना कोई जरूरी नहीं है। तो ये सब तकनीकी बातें हैं जो कि कोर्ट, जो हाई कोर्ट है वो मान चुका है, और सुप्रीम कोर्ट में भी ये नहीं चलेगा, ठीक है। अंतरिम राहत की बात करूं, कभी कभी सुप्रीम कोर्ट स्टे देने के बजाय ये कह सकता है कि सरकार आप 50% भुगतान अभी करें, बाकी का फैसला खत्म होने के बाद। यानी कि भाई साहब आपका जो पेंशन रिवीजन है उसका जो पेमेंट है वो पहले ही सरकार बोल देगी सुप्रीम कोर्ट कि आप 50% कर दो उसका भुगतान, या फिर 50% का जो पेंशन रिवाइज है वो कर दो, और बाकी बात से सोचेंगे, ठीक है। कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी हो सकता है, अगर सरकार ने समय सीमा के भीतर अपील नहीं की और न ही फैसला लागू किया तो पेंशनर्स हाई कोर्ट में अवमानना का केस कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि सरकार ने, जैसे कि अभी हाई कोर्ट का फैसला आया, पेंशनर्स के पक्ष में आया, और वो न ही सरकार ने कोर्ट की बात मानते हुए जो पेंशनर्स है, डोंट ऑब्जर्व पेंशनर्स है, उनका 7 CPC के अनुसार पेंशन रिवाइज भी नहीं किया है, और साथ में आगे अपील भी नहीं कर रहा है, और लेट कर रहा है, इस चीज को डिले कर रहा है, या फिर जो सीमित टाइम दिया है उससे आगे बढ़ा रहा है। तो यहां पर ऐसे में आप
अवामना का भी एक कोर्ट केस और कर सकते हैं सरकार पर, ठीक है। आपके पक्ष में फैसला सुनाएगी सुप्रीम कोर्ट। तो कुल मिलाकर बात ये आती है, सीधी सी बात ये है कि सरकार के पास सुप्रीम कोर्ट जाने का संवैधानिक अधिकार है, देखा जाए तो हाई कोर्ट के पेंशनर्स के पक्ष में फैसला आने के बाद भी, क्योंकि पेंशन और वेतन वृद्धि जैसे मामलों में सरकार पर आर्थिक बोझ पड़ता है। इसलिए अक्सर सरकार समय बचाने या फिर खजाने बचाने के लिए मामले को ऊपरी अदालत में ले जाती है। लेकिन अगर 30 मार्च के आने वाली तारीखों में हाईकोर्ट का फैसला बहुत ही मजबूत तथ्यों पर आधारित होता है तो सुप्रीम कोर्ट से भी पेंशनर्स को राहत मिलने की उम्मीद बढ़ जाएगी, भले उसमें थोड़ा और समय लग जाए, ठीक है। यानी कि भाई साहब देखिए, अगर सुप्रीम कोर्ट में फैसला जाएगा तो हो सकता है आपको और महीनों तक डिले करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन आपको जो आपका केस है वो और मजबूत भी हो सकता है। ऐसा नहीं है कि सरकार सुप्रीम कोर्ट में ले जाएगी तो उसके पक्ष में फैसला चलाएगा, ऐसा नहीं है। अगर हाईकोर्ट में आपकी दलीलें मजबूत रही या फिर आपके द्वारा उठाए गए सारे कदम मजबूत रहे तो सुप्रीम कोर्ट में भी वो मजबूत ही रहेगा और आपके पक्ष में पलड़ा भारी या फिर पलड़ा झुकेगा, ठीक है। तो फिलहाल ये था सरकार और पेंशनर्स के बीच में जो कोर्ट केस चल रहा है वो और कितना पेंडिंग हो सकता है या फिर सुप्रीम कोर्ट तक जाएगा तो क्या क्या स्थितियां हो सकती है, ये मैंने आज इस वीडियो में आपको क्लियर कर दिया है। अगर इस वीडियो से या फिर इस जानकारी से रिलेटेड कोई भी डाउट क्वेश्चन वगैरह हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कमेंट से जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। सी यू सून।